हर हर महादेव। श्री बालाजी धाम हांसी से हम बोल रहे हैं। 11 अगस्त श्रावण शिवरात्रि आ रही है। जो भक्त हमें देख रहे हैं उन सबको एक बार फ़ोन निकाल करके गूगल करना चाहिए, क्योंकि शिव महापुराण हो सकता है किसी के घर में हो, किसी के घर में ना हो। उसमें आप लिखें पार्थिव शिवलिंग महात्म्य शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता। उसमें वर्णन आता कि सतयुग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर में पारद शिवलिंग और कलिकाल कलयुग में पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव बोले तो मिट्टी का शिवलिंग, जो भगवान राम ने रामेश्वरम में मिट्टी का बालू का शिवलिंग बनाया, शिवलिंग की पूजा की। शिवलिंग की पूजा करने के पश्चात बात आई कि रामेश्वर, राम के ईश्वर। तो कहते हैं शिवलिंग से आवाज आई, राम के ईश्वर नहीं, राम ही ईश्वर रामेश्वर। तो भगवान राम ने शिव की तपस्या करके महान शिव भक्त रावण का वध किया, क्योंकि वो आतताई था, अत्याचारी था। श्री बालाजी धाम हांसी में 11 अगस्त को 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना करके हम पूजा कर रहे हैं। 8 झूला कावड़ मैं लेकर के आया हूँ। हरिद्वार से मैंने कावड़ उठाई है अपने जीवन काल में। तत्पश्चात कॉलेज की पढ़ाई थी, फिर मैं यूनिवर्सिटी में गया, फिर गवर्नमेंट जॉब लग गई, दिव्य दरबार लगाने लग गए। फिर मैं जैसे महापुराणों को मैंने पढ़ा तो उसमें मैंने ये सब देखा। शिव महापुराण में मैंने उसका महात्म्य देखा, सुना, पढ़ा। इस बार 11 अगस्त श्रावण शिवरात्रि को 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना करके हम भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। जो भक्त परेशान है, पीड़ित हैं, दुखी हैं, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे आपने कोई भी हॉस्पिटल आज तक ये नहीं सुना होगा कि पति पत्नी के झगड़े यहाँ मिटाए जाते हैं। हालांकि कुछ विषय, कुछ मुद्दे महिला आयोग तक जाते हैं, लेकिन वो किसी कारणवश फिर न्यायालय में जाते हैं, पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो यदि आपके घर की ऊर्जा बिगड़ गई, नेगेटिविटी है, यदि जब भी आदमी नेगेटिव होता है तो या तो ट्रेन के नीचे लेटता है, या पंखे पर झूलता है, या गोली खाता है, स्प्रे पीता है, या घर छोड़ के भागता है और उदास हो जाता है। और जब आदमी पॉजिटिव होता है तो भीतर में हर्षोल्लास, क्यों खुश हो रहे हो जी? पता नहीं, मजा आ रहा है, खुश हूँ। कारण तो बता, पता नहीं। तो इट मीन्स वो भीतर से अब पॉजिटिव हो चुका है। कोई उदास है, क्यों उदास हो जी? कारण नहीं पता। शाम होते होते मन भारी हो जाता है। इट मीन्स वो नेगेटिव वाइब्स ने उसको पकड़ लिया, नेगेटिविटी ने पकड़ लिया। दुनिया में पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, करता भरता हरता भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसी सिद्धांत पर पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। कोई भी हॉस्पिटल दुनिया में ऐसा नहीं, आप सब पत्रकारों ने तो देखा होगा, हर दिव्य दरबार में मरीज आते, पेशेंट आते हैं, और वो अंत में क्यों आते हैं? क्योंकि डॉक्टर ने उनको कह दिया कि अब घर ले जाओ, हमारे बस की विद्या नहीं है। यदि भौतिक कष्ट होगा तो डॉक्टर पकड़ेगा, मशीन में, रिपोर्ट में बिल्कुल वो केस आएगा, दवाइयां लगेंगी। दवाइयां लग नहीं रही, रिपोर्ट में कुछ आ नहीं रहा, तो इट मीन्स वो ऊर्जा का मामला है, नेगेटिव एनर्जी का मामला है। और नेगेटिव एनर्जी कितनी है, दुनिया में आज तक कोई मशीन बनी नहीं जो नेगेटिव एनर्जी को नाप सके। तो श्री बालाजी धाम हांसी में जो भी भक्त में देख रहे हैं, शीघ्र अतिशीघ्र धाम कार्यालय में संपर्क करें। जो कावड़ यात्रा पर गए, मेरी शुभकामनाएं। कोई उपद्रव न करें, शांति से जाएं। आप भगवान शिव के भक्त हो और बिल्कुल साधना करके शांत भाव से अपनी कावड़ लेकर के आओ। मैं स्वयं 8 झूला कावड़ लेकर के आया हूँ। भगवान ने मेरा मनोरथ पूर्ण किया और मैं समझ सकता हूँ जो कावड़ यात्रा में क्या क्या कठिनाइयां होती हैं। एक तो सुनी सुनाई बात और एक अनुभव की हुई बात हो। तो सभी भोले के भक्तों को, भगवान शिव के भक्तों को श्रावण मास की मेरी शुभकामनाएं। यदि घर में रोग है, दोष है, बीमारी है, संकट है, विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो गया, बच्चे नहीं हो रहे, IVF भी करवा लिया, या अन्य कोई भी विषय हो, एक रात शिवरात्रि को आप भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर के अभिषेक करें और फिर देखें सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव आपके मनोरथ को शीघ्र अतिशीघ्र आपकी मन की कामना की पूर्ति कैसे करते हैं। मैं नहीं, शिव महापुराण में वर्णन आया कि निश्चित ही आपकी मन की कामना पूरी होगी। 3 तारीख को पहला सोमवार है। आप अपने नजदीकी मंदिर में, यदि आजू बाजू में कोई शिवालय है, तो सुबह सुबह उठते कम से कम श्रावण के पहले सोमवार को आप भगवान शिव को कहते हैं 1 लोटा जल, सब समस्याओं का हल। केवल भगवान शिव को नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए और शिव चालीसा का पाठ करें। और यदि शिवलिंग आजू बाजू में नहीं है, घर में भी कई शिवलिंग रखते हैं, कोई नर्मदेश्वर शिवलिंग रखते हैं, तो घर में पूजन पाठ पूजा करें, पूजन करें। जो देश विदेश में कहीं दूर दराज हैं, जो भगवान शिव की कृपा चाहते हैं, क्योंकि शिव की शरण में जो भी गया, मानव हो, दानव हो, देवता हो, शिव ने कभी कोई बैरियर नहीं लगाया। रावण ने तपस्या की तो शिव ने ये नहीं कहा कि तू तेरा स्वभाव ठीक नहीं है, तू राक्षस है। भस्मासुर ने तपस्या की, या किसी ने भी तपस्या की हो, जिसने शिव की तपस्या की, भगवान शिव ने उसको उतना ही आशीर्वाद दिया। कहा एवमस्तु, ऐसा ही
हो, ये हमने कथाओं के माध्यम से सुना। तो भगवान शिव की भक्ति में सब लीन रहें, शिव चालीसा का पाठ करें। जो मंदिर में नहीं जा सकता, सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। साधु का मतलब सरल चित्त। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, संत कबीरदास, संत तुलसीदास, क्या इन्होंने कानों में कुंडल तो नहीं थे इनके? और ये सब सदग्रस्त में थे। भगवान राम भी सदग्रस्त में थे, अपने परिवार में रहे, पिता की आज्ञा का पालन किया। भगवान कृष्ण भी, हमारे ऋषि महर्षि सप्त ऋषि, स्वयं तुलसीदास जी ने विवाह किया। विवाह के उपरांत उत्कंठा हुई तो वो अध्यात्म मार्ग में बोले तो विरक्ति मार्ग में गए। संत कबीरदास जी भी, संत रविदास जी भी, ये सब रामानंद जी, आचार्य रामानंद जी के शिष्य हुए हैं। साधु कौन? सरल चित्त, जिसका स्वभाव बालकवत हो, जिसका स्वभाव सीधा हो, सरल हो। स्वभाव सरल कब होगा? जब मेडिटेशन करेंगे, चिंतन करेंगे, अपने अंतर मन के दोष को, रोग को, विकृतियों को, विकारों को दूर करेंगे चेतना के द्वारा। यानी कि जिसका चित्त शांत हो गया उसका स्वभाव सरल होगा। और जिसका स्वभाव सरल है और साधना के द्वारा जिसने अपने आप को साध लिया है, वो साधु है। केवल कपड़े पहनने से किसी भी रंग के कोई साधु नहीं होता। स्वभाव में परिवर्तन, विचार में परिवर्तन आना चाहिए। दो बातें हैं, साधु होना भी चाहिए और साधु लगना भी चाहिए। आप लग तो रहे हो वस्त्र पहन करके, लेकिन भीतर से भी आपको साधु का सा स्वभाव रखना चाहिए। अब बात आते हैं जो कानों में कुंड रखते हैं। ये पूर्ण गुरु गोरक्षनाथ जी हुए हैं, जिनको योगी बोला गया, भगवान शिव के अवतार बताए गए हैं। देखो यहाँ 3 प्रकार की बातें हैं। संतान पैदा होती है, माता पिता साथ रहेंगे, सहवास करेंगे। लेकिन कई बार माता पिता साथ रहते हैं, सहवास करते हैं, डॉक्टर की सलाह भी ले ली, फिर भी संतान नहीं हुई। किसी साधु महात्मा के सन्मुख माता पिता गए और साधु महात्मा ने वचन दे दिया, संकल्प दे दिया कि जाओ, तुम्हारे घर सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। तो साधु ने अपने मन का संकल्प दे दिया और उसके मन का संकल्प माता पिता के संकल्प में जुड़ गया। साथ तो वो पहले भी रहते थे, सहवास भी करते थे, लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। अब साधु का संकल्प जुड़ गया। संकल्प के कारण साधु ने जो कहा वो फलित हो गया। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में साधु, उसने मन को साध लिया। वो जो कल्पना करेगा वो फलीभूत हो जाएगी। एक होते हैं योग माया से प्रकट होना। भगवान शिव की हम बात करते हैं, न कोई माता न कोई पिता। भगवान राम की भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान राम के बारे में ये तुलसीदास जी ने स्तुति लिखी, भय प्रकट कृपाला। भगवान कृष्ण, भगवान राम योग माया से जब इनका दिल करता है, ये किसी भी कुल में, किसी भी खानदान में जाकर के प्रकट हो जाते हैं। आपके घर में कोई रोग है, दोष है, बीमारी है, देखो भगवान शिव बैल के ऊपर बैठे। बैल बोले तो वृषभ, वृषभ बोले तो धर्म। अब बैल को पिता भी कहा गया है। किस प्रकार से? बैल को अमावस्या या पूर्णिमा को हल नहीं जोतते थे, जब ट्रैक्टर नहीं होते थे, तो बैल को पिता के समान बताया गया था। हमारे हरियाणा में वृद्ध बैल हो जाता था, बूढ़ा, तो उसकी सेवा करते थे कि भाई इसने एक समय में पूरे परिवार का पालन पोषण किया है। खेत जोतते थे, अमावस्या पूर्णिमा को हल नहीं जोतते थे। बैल को रिलैक्स देते थे कि ये हमारे पिता के समान लालन पालन कर रहा। इसलिए बैल को कहा गया कि बैल के सिंग पर पृथ्वी है, यानी कि पूरी पृथ्वी का भार, पूरी पृथ्वी का वजन बैल ने अपने सिर पर उठा रखा है। इसका सिंबल और चिन्ह और संकेत में हम यही लेंगे। तो आपके घर में किसी भी प्रकार का रोग हो, दोष हो, बीमारी हो, झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखो झगड़े कब होते हैं? जब आपके मन में इरिटेशन होगी। इरिटेशन कब होगी? जब नेगेटिविटी होगी। नेगेटिविटी कई कारण से होती है। कई बार बैक्टीरियल, फंगल या वायरल, आपने कुछ गलत खा लिया। कई बार कुछ आपने सुन लिया और सुनी हुई बात आपके मन के अनुकूल नहीं है। कान में दर्द नहीं हुआ, मन में दर्द हुआ, दिल में दर्द हुआ, आपके अहंकार को ठेस लगी, अहम को ठेस लगी, तो फिर आप रिएक्ट करते हैं। यदि बोली हुई बात आपके मन को अच्छी लगी, अनुकूल लगी, तो आपको बड़ा अच्छा लगा। कान को अच्छा नहीं लगा, मन को अच्छा लगा, तो आप उस तारीफ को सुन करके बड़े प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे, आह्लादित होंगे। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, ये तीनों चीजें भगवान शिव बैलेंस करते हैं। तो कोई भी भक्त आए, तो दर्शक देख रहे हैं, कान खोल के सुन ले, मुस्लिम क्या नहीं आते ही हैं। मेरा विरोध किसी मजहब से नहीं है। एक बात, मैं सनातन के लिए ये मैंने चोला पहना है। मैं सनातनियों को कह रहा हूँ, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, जो अग्नि
पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन तत्व का इस्तेमाल करता है, इन तत्व को आधार मान करके अपना जीवन चलाता है, वो सब सनातनी है। सनातन बोले तो जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। हम सनातन क्या है? जो भगवान शिव, राम, कृष्ण को मानने, इनको न भी मानने, जो वेद को मानने वो आस्तिक है, और जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक है। जो वेद को मानता वो आस्तिक है। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, क्या अमेरिका इंग्लैंड का सूर्य अलग है क्या? इस पृथ्वी पर सूर्य तो एक ही है। विटामिन डी किसी ने भी लेना है, किसी भी मजहब का हो, तो सूर्य की गर्मी लेनी पड़ेगी। लेकिन सनातनी कौन? जो ले करके किए गए उपकार को मानने, वो सनातनी है। हमने सूर्य के उपकार को मान लिया, तो हमने भगवान सूर्य नारायण को कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कि हम कृतघ्न नहीं है, कृतज्ञ हैं, आपने उपकार किया है सूर्य नारायण, इसलिए हम आपको जल अर्पित करते हैं। क्योंकि सूर्य से ही ये बारिश हो रही है, सूर्य की किरणों से समुद्र का जल आसमान में बादल बन करके हमारे ऊपर बरसता है। यदि सूर्य ने इतना जल हमें दिया, तो थोड़ा सा जल यदि कृतज्ञता प्रकट करने के लिए सूर्य देव को जल या अर्घ्य प्रकट कर दे तो इसमें दिक्कत क्या है? तो किए गए उपकार को मानना ही सनातन संस्कृति है।